हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ऑलियो का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना और आगे के पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सब लोग मिलके सिड को ब्लेम करने लग गए थे एंड सिड ये सुन के मतलब वो ये लोड नहीं ले पाता एंड बेहोश हो जाता है। ये देख के सगुन बहुत ही ज़्यादा वर्ड हो जाती है एंड उसके बाद उसको चेक करने लगती है अपने सारे इक्विपमेंट्स लेके। रही होती है। हमें सीन दिखाया जाता है सिड अपने कमरे में लेटा हुआ था एंड जो शगुन थी वो उसे चेक कर रही थी। उसके बाद वो सिड को एक इंजेक्शन देती है एंड बोलती है थैंक गॉड ये इंजेक्शन मेरे पास घर में ही था, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। कमरे के अंदर सिड के साथ सगुन, रोहन एंड आरू एंड अभी था और कोई भी नहीं थे वहाँ पर। तब अभी पूछता है क्या हुआ भाई को, वो बेहोश क्यों हो गए हैं। शगुन बोलती है उसे पैनिक अटैक आया है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बट मेडिकल इमरजेंसी से ये इसका कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ये एक ग्रेट इमेजिनेशन है, कोई और नहीं, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, तो आप इसे सीरियसली नहीं लेना। ओके, बैक टू द स्टोरी। शगुन अभी से पूछती है कि तुमने क्या देखा था उस दिन, क्या क्लियरली बता सकते हो। बिकॉज अभी की तरफ से तो पूरी तरह से कंफर्म है कि उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो क्या तुम्हें पता है। अभी बोलता है मैंने आशी जी को पहली बार इन दोनों के एंगेजमेंट वाले दिन में ही देखा था जब आरू एंड राहुल का एंगेजमेंट था। मैं काफ़ी डाउन फील कर रहा था उस दिन बिकॉज मैं आरू जी से प्यार करता था एंड उनकी शादी किसी और से होने वाली थी। बट जो आशी जी थी वो मुझे काफ़ी मतलब हैप्पी फील करवाने की कोशिश कर रही थी एंड वो मतलब समझ गई थी शायद से कि मैं आरू जी से प्यार करता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ डांस भी करा था उस दिन। उसके बाद मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रही थी बट कभी कभी जो है वो सिड भैया की तरफ देखती थी एंड अजीब सा मुंह बनाती थी जैसे कि वो उनको कुछ फील करवाना चाहती है एंड वो जानबूझकर इग्नोर कर रही थी उन्हें। एंड सिड भाई काफ़ी हर्ट थे इससे। वो बहुत बार बात करने की कोशिश कर रहे थे आशीष जी से बट आशीष जी उनसे बात नहीं कर रही, जानबूझ के इग्नोर कर रही। उसके बाद एक बार जो है वो आशीष जी के हाथ पकड़ के कहीं लेकर गया था, ये मैंने नोटिस किया था। भाई के आंखों में उस दिन कुछ अजीब सा गिल्ट था वहाँ से आने के बाद। उसके बाद मैं आशीष जी के पास गया था एंड वो रो रही थी बट मुझे देख के चुप कर गई एंड मुझे बताया भी नहीं अच्छे से कि क्या हुआ। रोहन बोलता है कि उसको पता था कि तुम मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो, इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी आरू से हो। इस वजह से उसने मेरे साथ भी बहुत झगड़ा किया था। बीच में से अभी टोकते हुए बोलता है वो काफ़ी अच्छी इंसान है, उनके साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए। अब तक तो आपको पता चल गया होगा आशी और आईसी एक ही है, उनका दोनों अलग अलग नाम है बस। आशी उसका घर का निकनेम था और ये बात जो है आरू को पता है। सिड को भी इस बारे में पता था कि आशी उसका घर का निकनेम है बट वो फिलहाल के लिए भूल गया है ये कि उसका नाम आशी था, इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहा है। उसे लग रहा है कि आशी नाम की कोई और लड़की है। ओके, बैक टू द स्टोरी जहाँ पर आरू बोलती है हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे जब ये बात बोल रहे थे कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, ये बात आयु ने सुन लिया था एंड वो उसके बाद मेरे पास आई थी एंड बोला था कि ये शादी तोड़ देने के लिए बट मैंने ही मना कर दिया था। तब हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोहन आरू से बोल रहा होता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, तुम क्या फिर भी ये शादी कर सकती हो। अगर नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो आरू बोलती है मैं ये शादी करना चाहती हूँ, हर हाल में करना चाहती हूँ। ये सब बाहर से आयुषी सुन लेती है अंदर आ जाती है एंड बोलती है तुम क्यों शादी कर रही हो आरू, ये पहले से किसी और के साथ मैरिड था, उसका एक बच्चा भी होने वाला है, तुम क्यों शादी कर रही हो फिर भी। फिर जो है आयुषी रोहन से बोलती है कि तुम क्यों कर रहे हो ये शादी, तुम उसको फिर से क्यों नहीं अपना लेते, तुम ये शादी मत करो, तुम 2 जिंदगियां नहीं 3 जिंदगियां एक साथ बर्बाद कर रहे हो, तुम अपनी भी लाइफ इसके साथ खराब कर रहे हो, बच्चे को अपने माँ से तुम दूर करना चाहते हो। रोहन बोलता है मेरा क्या, उसके पेरेंट्स ने जो मेरा इंसल्ट किया था क्या उसके बाद भी मैं उसके साथ फिर से शादी करूँ, तुम्हें पता है सब कुछ ऐसे पता है। तब आयुषी बोलती है मुझे खुद पे घिना रही है, मैंने तुम्हें उसके साथ सेपरेट करने के लिए मैंने तुम्हारी मदद करी थी, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करी उसके सामने ताकि वो तुमसे दूर चली जाए। रोहन बोलता है तुम्हें पता है मैं आरू को इन सब में नहीं घसीटना चाहता था बट तुम्हें अच्छे से सब कुछ पता था, तुम्हें पता था कैसे मॉम डैड को उन्होंने इंसल्ट किया था, उसके बाद भी तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ रहूं। फिर आयुषी से बोलता है देखो आशी, हमारे पेरेंट्स भी तो हमारे रियल पेरेंट्स नहीं है ना, फिर भी तो उन्होंने हमारा ख्याल रखा है इतने अच्छे से, तो आरू भी रख लेगी मेरे बच्चे का ख्याल।
ओके, आज के एपिसोड में यहाँ पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगी। थैंक यू।